बेटा बीन बजाते बजाते थकावट लग गई है, शरीर में दर्द हो गई। और जानते हो दिलसाद बंगाली बाबा का नाम कहां तक है, बहुत दूर दराज तक है। लेकिन आज मजबूर हूं कि पेटारी हमारी खाली है। आज कोई जानवर होता पेटारी में, एक हफ्ता बीत रहे हैं, खाने तक तो नहीं मोहताज हुआ। गुरुजी 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 की गुरुजी आप समझ गए ना, बहुत इतना हम क्या कह रहे हैं, ये खाली है, कहा यही माँ से तू क्या टोरी लड़का भर लिया। नहीं बेटा, लड़के भरने से कुछ मतलब नहीं हासिल होगा। ये लाल के यही भर, वो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है। हाँ उसे जंगल में बहुत पुराना पेड़ दिखाई पड़ रहा है। जी बाबा, पीपल का पेड़ जी हो सकता है भोलेनाथ की महिमा हो, कोई जानवर मिल जाता है। नाग या नागिन फौरन पेटारी में बंद कर लो और वही जंगल में चले। हम बीन को बजाते हैं मेहनत के साथ। हम ना जावे बाबा, क्या हुआ? हमारे बच्चे नहीं ना हुआ क्या? मान लियो वैसा हम पकड़े जाई, मान लियो वैसा पकड़े जाई, हमारा गुड़िया वैसा नगिनिया का धाई खाए तो तेरी अंगुली नागिन को काट लेगी। हाँ उल्टा पैदा हुआ है क्या? अब ये तो हमारा मैं बता सका थी। अरे ये कहो कि नागिन या नाग कोई काट ले अंगूरी में, हाँ तो इसमें जड़ी रखी है झोली में। बाबा अच्छा भवा जौन बताए दे हो, कहीं एका बुजरी कहीं का हम जानी कौनो डंडी आए बहाजी तो बही नहीं ठीक, यही सोच है। एका रखे रही। हाँ इसको रखो संभाल के और चलते हैं जंगल में। कहना क्या है बाबा? और बहुत पुराना पेड़ है उस जंगल जरोगा, पुराना पेड़ है उस जंगल जरोगा। ओ लगता आता है मुझे वो सांपों का स्थान। ऐसे ही होगा मामा। लगता ऐसा है मुझे है सांपों का स्थान। आज हर जगह हर जगह यहाँ से न जाऊंगा मैं।
चलो बेटा चलते हैं जंगल में, हाँ हाँ बाबा। और होशियारी से रखना है। बाबा होशियार, हम दूरी से पेल भागम देखब तो। भागना नहीं, हाँ और हम दबोच लेना। हाँ हाँ, पकड़ना है, हम जानी भागना है। बहुत मेहनत के साथ अरे राण हो। ये सांप मिला बेटा। मारा जट्ठा गांव इकट्ठा हो जाए। देखा हाँ बाबा, देखा आपके चक्कर में बहन हमका मिला देते। वो तो अब कहो, चलो। वो तो कहो ऐसा दे और घास घूस। हाँ अब चलो, अब गांव की तरफ चलते हैं। हाँ अब तो मिलेगा आटा दाल चावल नमक। लेकिन बाबा हाँ ये तनी जल्दी कहाँ मिले। कहा तो जाई घर मालिक या मासी वासी धरा होए वही कल लाई जाए। अरे तसल्ली करो बेटा, तसल्ली करो। तसल्ली करी। हाँ जैसे एक हफ्ते से बसर कर रहे हैं, हाँ और एक आध दिन को। अरे बाबा अब पेटारी को उठाओ। हमारे बहुत जोर भूखे में पेट लागा है बाबा। अरे पेट में भूख लगी है कि अरे हो गया, आप समझ गए, आप समझ गए ना? हाँ? आप समझ गए ना? और क्या। बहुत है इतना। हाँ अब पेटारी उठाओ, चलो गांव बस्ती की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ? गांव गांव चला जाए बाबा। का कोलियों की चले का है। हाँ और क्या। देखो नहीं बाबा, कहूँ कलुई कलुई कुकुर होए पिछवाड़े से दही खाए। हाँ उठाओ चलते हैं। बाबा साला बाबा हमार गांव फाटत है, गांव फाटत है। करो रही फुफकार में दो। हाँ सावधान और सावधान सावधान, दिलसाद बंगाली सावधान हो जाओ। सावधान हो। क्या तुम देवी जी। मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ बराबर सुन सकता हूँ। आप हैं कौन देवी जी? हो कि मैं कौन हूँ तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो।
तुमने जिस नागिन को पकड़ा है वो कोई साधारण नागिन नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन। मेरे काट लेने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मेरे काटने के बाद संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो तुम्हें बचा सके। अच्छा तो और तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी बीन की आवाज सुनकर तुम्हारे पिटारे में आई हूँ, तो मैं तुम्हारी बीन की आवाज सुनकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा आप अपनी मर्जी से आए हैं बेटा, बैठ जाओ। तुम्हारी पिटारे में जाने का मेरा कोई कारण है। वो कौन सा कारण है? जानना चाहते हो जी हाँ तो ध्यान से सुनो। बोलो। जैसे कि मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मापरी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। अच्छा मैंने एक मृतलोक के राजकुमार से गंधर्व विवाह कर लिया। प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। उसी समय ना जाने कहां से कुंवर का चाचा प्रताप सिंह आ गया। अच्छा क्या हुआ? प्रताप सिंह को देखकर कुंवर बहुत घबराया। मैंने देखा तो पूछा, उसने बताया। तो मैंने कहा डरते क्यों हो, इससे पहले तुम्हारे चाचा आ जाएं तुम यहाँ से जाओ, मंदिर के पीछे छिप जाओ। जैसे ही तुम्हारे चाचा जाएंगे मैं तुम्हें आवाज लगा के बुला लूंगी। अच्छा और कुंवर तो जाकर मंदिर के पीछे छिप गया। लेकिन वो जब आया उसका चाचा तो मेरे प्यार का नाम जानना चाहा, और मैंने जब बताने से इनकार किया तो एकाएक वो न्याय का सहारा लेकर मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। और जैसे ही गोली मेरे सीने में जा लगी मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया आपने? श्राप दिया कि मैं तुझे मिटाने के लिए, तुझे संसार से मिटाने के लिए, तूने जो पाप किया है उसे मिटाने के लिए मैं कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगी। तो आज मेरा जन्म हो गया और उधर उधर मेरा कुंवर मेरा इंतजार करता होगा। ठीक कहा आपने देवी जी। आपके इस कहानी पे गौर किया और खूब सुना, समझ गया तेरा प्रेमी इंतजार करता होगा। इस खुशी में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? और काम बतलाओ बेटी हमारे काम बतलाओ बेटी हमारे लिए। तुमको सवार बेटी नमस्कार है। तेरे पद से मिलन कैसे करवाऊंगा, कोई तरकीब बताइए। तेरे पद से मिलन कैसे करवाऊंगा, ओ जान देने को बंगाली तैयार है। बोलो बेटी, कोई उपाय बताइए ताकि हम तेरे प्रेमी से मुलाकात करवा सकें। यानी तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? जी हाँ। और
आपने मुझे बेटी कहा है, हाँ, तो आज ये आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहते हो बेटी, बोलो। तो तेरी बेटे हो मैं, मेरे वालिदे हो तुम। तो तेरी बेटी हूँ मैं, मेरे वालिद को तुम हर सुबह एक दीना रब जाएगी। और दिल में नागिन रहो, रात बेटी बनो। बाबा जी, नागिन, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी, और सुबह शाम जैसे ही हो, जैसे ही शाम हो, इस पिटारे को खोल दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊंगी। वाह वाह तो वाह, दिन में नागिन रहो, रात बेटी बनो। और ये बुढ़ापा तुम्हारी कवर जाएगी। बाबा जी, हाँ बेटी, मैं दिन में तुम्हारी पिटारे में रहूंगी, अच्छा, और जैसे ही शाम हो, हाँ, इस पिटारे को खोल देना। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। बहुत ठीक, और अभी कहा हाँ, कि कोई तरकीब बताओ हाँ, जिससे मैं तुम्हारे पति से मिलन करा सकूं। हाँ, हाँ, यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ, बताओ, कल सुबह जब इस पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें सोने की 2 दीनार मिलेंगी। अच्छा, उस दीनार को निकाल कर रख लेना, हाँ, वो तुम्हारी बुढ़ापी में काम देंगी। बहुत ठीक, और साथ साथ जब सुबह दीनार निकालोगे तो उसी पिटारे में तुम्हें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल, तो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है, तुम्हें उस अमर फल को लेकर बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह के राज दरबार जाना होगा। अच्छा, तुम्हें स्वप्न के सौदागर बनकर उस अमर फल को बिजनौर महाराज उदय सिंह के राज दरबार में तुम्हें उसे बेचना होगा। और महाराज से कह देना कि महाराज, इसे जो भी खाएगा, इस अमर फल को जो भी खाएगा, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा, इतना जब महाराज उदय सिंह सुनेंगे तो खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे कुंवर दीपक को खिला देंगे। अच्छा, और जैसे ही उनका बेटा खाएगा, उसके कुछ देर बाद हमारा कुंवर का मिलन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जाओ जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें तुम्हारे काम में कामयाब बनाए। होगा बेटा, उठाओ पिटारी को। एक बात हमारे समझ में नहीं ना आवत, और बात, घर मालिक से कह दियो हाँ, 10-12 ठौरे बांस ले आऊं, हाँ, वहू लाओ बैग छोला, हाँ, एक ही डालो एक ही निकाल लियो। काहे? अरे बाबा, हाँ, तुम कैसे बतला दो, मैं समझ में नहीं होते। अरे ये कहीं से आवाज आ रही है बेटा। अच्छा, अब चलो हम चलते हैं। लेकिन बाबा, हाँ, ये हमारा कैसे को पता लागे नारी आए कि नर आए? अरे शाम को खोलना, हाँ? तब ये पता चलेगा नाग नागी तो का। हम कैसे जानब? अरे जानकारी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ।